देखो, समाज ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी है उसके लिए पहले तो मैं हमारे समाज के जो आज शीर्ष नेतृत्व हैं, कैबिनेट मंत्री चौधरी रणवीर गंगवा जी और सभी समाज के जो आज यहाँ आए और जो नहीं आ सके उनका भी मैं, जो आज मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हमारा चुनाव एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत आज हमारे को जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें दीपक गंगवा जी हैं, इनको महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है, और सत्यनारायण चावलिया जी हैं, इनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम समाज को ये विश्वास दिलाते हैं और कि हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमारी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे, सबसे सलाह मशवरा करके बड़ी बढ़िया तरीके से हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तो क्या लगता है समाज के जो विकास के लिए क्या क्या करवाए जाएंगे? जाट धर्मशाला भी है, और भी है, तो किस तरीके से आपने क्या सोचा आगे के रोल मॉडल कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, धर्मशाला का कैसे विकास किया जाएगा? देखिए जी, आज हमारी धर्मशाला के अंदर लगभग काम पूरा हो चुका है, कोई कमी नहीं है। अब हमारे को जो हमारे छात्रावास के लिए सेक्टर 14 में ज़मीन हरियाणा सरकार द्वारा दी गई थी, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ हम अभी मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला लेंगे कि किस तरीके से वहाँ क्या योजना बना करके कार्य करेंगे, और सरकार से भी सहयोग लेंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी भी, उन्होंने भी बोला है कि भी हम पूरी सहयोग करेंगे, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारे आज के दिन जागृत होता हुआ समाज है, तो इसमें भी वैसे समाज में से भी अगर जो सहयोग की कोई ज़रूरत पड़ी तो समाज भी पीछे नहीं हटेगा। आज का जो चुनाव हुआ इसमें कितने लोगों ने भाग लिया और क्या सर्वसम्मति से हुआ है? आज का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। अच्छी संख्या में समाज के लोग थे और चुनाव अधिकारी जी हमारे पास बैठे हैं, राम सिंह जी, इनकी मौजूदगी में ये चुनाव अधिकारी थे। एक कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के हमारे को जिम्मेदारी दी। मेरा नाम दीपक गंगवा जी है। जो समाज ने मुझे जो दिया है, मैं उस समाज को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और समाज ने जो मुझे पद दिया है ना, उसका मैं सारी जिंदगी तक उसके लिए काम करूँगा और हमारे समाज को इतना आगे बढ़ाएंगे हम। समाज को, हमारा समाज आगे तो बहुत बढ़ रहा है, आज हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है और कुछ दिनों में हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। तो हम समाज की जो भी सेवा होगी हमारे से, हम समाज के लिए काम करेंगे। और समाज ने आज मुझे जो पद दिया है उसके लिए मैं सारे समाज को धन्यवाद करता हूँ। बताइए। जो आज मैं तो आपको सभी को कहूंगा, 36 बिरादरी के लोगों को ही कह दूंगा, जो आपका चैनल के दर्शक है वो 36 बिरादरी के दर्शक है, और उनको सबको बोलूंगा कि आज हमारे समाज में जो समाज ने प्रधान चुना है, श्री भजन लाल सरपंच बेबलपुर बाड्या से, उनको आज कुम्हार महासभा का प्रधान चुना है। पूरी की पूरी जो कुम्हार समाज की जनता यहाँ आई हुई थी, बहुत सैकड़ों लोग आए हुए थे, उन्होंने सबने गीत गाए, ढोल बजाए, लड्डू बांटे। बोला हमने इतना अच्छा मतलब फैसला लिया है ना, जो कमेटी ने, मतलब रणवीर गंगवा जी की कमेटी ने इतना अच्छा फैसला लिया कि सरपंच साहब को इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए ढूंढ के कहां से लेके आए। सभी लोग चर्चा कर रहे थे, बोले इतने अच्छे आदमी को ढूंढ के कहां से लेके आए, हमने तो सपने भी नहीं सोचा था कि भजन लाल जी आ जाएंगे। और सारा का सारा समाज खुशियों से, मतलब आज लड्डू, बर्फी, मतलब पता नहीं क्या क्या खुशियां मना रहा था। मैंने देखा अंदर ही अंदर बातें कर रहे थे, बहुत बढ़िया प्रधान चुना, बहुत बढ़िया। और दीपक की बात करूं महासचिव की, ये तो एक ऐसा लड़का है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़के की जरूरत थी महासचिव में, और ये जानकार, इतना अच्छा जानकार है, मतलब है हर एक चीज का।
तो इसकी भी मैं बहुत ज्यादा बड़ाई करूंगा। समाज ने भी खूब बड़ाई करी। और क्या कर चावड़िया साहब हमारे कोषाध्यक्ष बनाया चावड़िया साहब ने, इन्होंने तो बेचारों ने पहले, आज मेरे को देखते हो 7 साल हो गए, इन्होंने कई लाख रुपए तो चंदा दिलवाया था मान लो समाज से, हर एक जगह जा जाके बड़े मेहनती और बड़े मतलब सूझबूझ वाले हैं। और ये मास्टर की पद पे भी है, बड़ा पद है इनके पास, मेरे को मतलब जो हो सकता ना बताना आ रहा हो। तो ये भी बहुत अच्छे, कहने का मतलब ये है जो तीन बनाए आज पद, मान लो समाज ने 3 पद बनाए हैं, तो उसमें तीनों के तीनों एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक अच्छे इंसान है। ये इतने अच्छा इंसान है कि मतलब मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तीनों इतने अच्छे, ढूंढ के पता नहीं कहां से किस तरह सरस्वती आई थी वहां, जब ये प्रधान और ये तीनों पद चुन रहे थे ना, तो सरस्वती उतर के आई थी भाई इन तीनों को चुनो। हमारे को बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद जो इनको चुना। मैं सत्यनारायण चावड़िया, मेरा गांव ढाणी मोहब्बतपुर है और सेक्टर 14 हिसार में रहता हूं। डीओ ऑफिस में असिस्टेंट के पद पर पदासीन हूँ। आज राम सिंह फौजी जी जो कि चुनाव अधिकारी थे हमारे, और इन्होंने गंगवा साहब रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के अंदर लाल बहादुर जी खोवाड़, हमारे RS वर्मा जी जो DC के पद पर सुशोभित थे, आजकल सेवानिवृत्ति के बाद समाज का काम देख रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में 4-5 सदस्यीय कमेटी का गठन करके, और इन्होंने नाम ये समाज के सामने रखे कि श्री भजनलाल एक्स सरपंच बैबलपुर से प्रधान के पद पर, और दीपक जी गंगवा ये महासचिव जी, और मेरे को कैशियर का पद दिया जी। समाज के बुद्धिजीवियों ने, इतने शीर्ष नेताओं ने, जो समाज की क्रीम है, उन्होंने हमारे को इन पदों पर बिठाया है। हम बड़ी जिम्मेवारी से काम करेंगे और हमारा छात्रावास है उसको शिक्षण संस्थान का रूप देंगे। एक वहाँ एजुकेशनिस्ट की हमारी एक समिति बनाएंगे, कमेटी गठित करेंगे, जिसके अंदर जो एजुकेशनिस्ट है, सेवानिवृत्त है समाज के आदमी, उनको प्रिंसिपल का पद दे के वहाँ ट्यूटर लगाएंगे, और ट्यूटर लगा के हम मेडिकल साइड, नॉन मेडिकल साइड, जो कोचिंग गरीब बच्चों को, समाज को जो दिलवा सकेंगे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर फोकस करके और उस छात्रावास का अच्छा निर्माण करके टेक्निकल ढंग से प्रधान जी की अध्यक्षता में अच्छा काम करेंगे। ये हमारी सोच है। हमें जब भी जरूरत पड़ी तो गंगवा साहब तैयार है हर सहयोग देने के लिए। हमारे समाज के विभिन्न पदों पर जो सरपंच है, विष्णु सरपंच जी बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार है, पूर्व में जो प्रधान रहे हैं बगड़ा साहब हैं, जो भी हमारे ETO साहब बैठे हैं, जो समाज के बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका सबका सहयोग लेके, सबको साथ लेके, समाज के अंदर जो भी हमारी ड्यूटियां लगेगी, नेताजी कहेंगे भाई इसको ये रूप दो, ये बनाओ, तो वो सारा काम करेंगे। अभी तो हम 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है इन्होंने, और अब आगे हम मेंबर और बनाएंगे, सभी से सूझबूझ लेके सबका करके और अच्छा काम करेंगे। लगभग हो चुका है, AC लगने बाकी है, थोड़ा काम बाकी है, वो गंगवा साहब कह रहे थे ये करवा देंगे। अब छात्रावास में शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए वहाँ काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है जी, धन्यवाद। समाज के अंदर जो पहले जो कमेटियां रही, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य करा और बहुत अच्छे चुन के आई थी वो कमेटी। और जो अब जो कमेटी चुनी गई, जो प्रधान हमारे भजनलाल जी बरवाड़ा से और क्षेत्र से आते हैं, और बहुत अच्छी, और टिप्पू भाई हमारा समाज के लिए काम करने वाला, पहले भी करता रहा। और सत्यनारायण जी तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, समाज में पहले भी लगे रहते थे हमेशा से, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। और समाज के लिए देखो अच्छे हीरे चुन के आई है, तीनों ये त्रिमूर्तियाँ चुन के आई है, और समाज के लिए पहले भी अच्छा कार्य हुआ और आगे भी इनकी रहनुमाई में अच्छा काम होगा। और समाज के लोग, जो भी हमारे समाज का फैसला था, ये बड़ा अच्छा फैसला था इन तीनों के। वीरेंद्र जी, आज नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, इससे पहले आपके पिताजी ने भी बेखूबी से जिम्मेवारी निभाई है, तो आप कैसे देखते हैं नई कार्यकारिणी को? आप किस तरीके से स्वागत करेंगे, क्या? सर्वप्रथम तो मेरा मतलब जो है कि चौधरी श्री भजनलाल जी एक्स सरपंच है, उनको प्रधान पद के लिए जो समाज ने नियुक्त किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। श्री दीपक जी गंगवा है, उनको महासचिव के लिए जो नियुक्त किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और श्री सत्यनारायण जी चावड़िया है ढाणी मोहब्बतपुर से,
उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनको कोषाध्यक्ष के पद पर समाज ने नियुक्त किया है। हमें तो यही आशा है कि भी जैसे पूर्व की कमेटी ने मतलब जो है कि भी अपना मतलब पूरा सहयोग करा, सबने मिलजुल कर काम किया और धर्मशाला का, समाज का, छात्रावास का जो भी हुआ अच्छा मतलब जो है कि करने की कोशिश की है। और हम इनसे यही आशा करते हैं कि ये भी मतलब जो है कि समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और धर्मशाला एवं छात्रावास का बहुत अच्छे से मतलब जो है कि विकास करें। हम सब जो है पूरी कमेटी जो है वो इनके साथ है। जब भी हम करेंगे हम सब तत्पर रहेंगे इनकी। सर्वप्रथम तो मैं आपका जो मीडिया चैनल है, आप बहुत अच्छा सर्व समाज की बात रखते हैं, मैं सारा सुनता रहता हूँ। और ये जितने चैनल हैं आप सभी की आवाज़ मैं सुनता हूँ। बहुत बढ़िया आप प्रचार कर रहे हैं, समाज की बातें समाज में भेज रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, बड़ा आभारी हूँ। दूसरा नंबर, मैं राम सिंह फौजी, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश प्रभारी, हरियाणा का प्रदेश प्रभारी हूँ। गांव बोडा उसना का, जिला फतेहाबाद। समाज में ये एक सभा, समाज की सभा, हरियाणा कुम्हार महासभा जिला हिसार की जो सभा का गठित किया गया, उसमें मेरे को पहले भी दो प्लान में पहले भी चुनाव अधिकारी यहाँ रहा हूँ और आज भी मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया गया था। बहुत बढ़िया सर्व समाज के साथियों की मदद से, सभी की सहमति लेकर के एक कमेटी गठित की गई। एक कमेटी गठित की मैंने, जिसमें चौधरी रणबीर सिंह गंगवा कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में और उनके साथ में एडवोकेट लाल बहादुर खुआड़ जो लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और RS वर्मा रिटायर्ड DC, रिटायर्ड IAS, और एक्शन धर्मपाल तंवर जी और भूपेंद्र गंगवा जी, कर्ण सिंह राणोलिया जी की एक कमेटी गठित की गई। उन कमेटी ने अंदर जाके बातचीत करके फैसला लिया गया सर्व समिति से। और बहुत ही सम्मानित जो साथी, युवा साथी सरपंच रहे बैवलपुर गांव से भजन लाल जी, जो आज कुम्हार सभा के प्रधान बनाए गए, उनके साथ में बड़े युवा साथी गंगवा से दीपक गंगवा कुम्हार सभा के महासचिव बनाए, और सत्यनारायण चावड़िया जी हमारे बड़े बुद्धिजीव, बहुत इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है और शिक्षा विभाग में है, शिक्षा पे बड़ा जोर देंगे, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और सबसे उसके बावजूद इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो पुरानी कमेटी, जो मेरी अध्यक्षता में चुनाव अधिकारी दोनों समय में मैं रहा, और शेर सिंह जी प्रधान और अपने महासचिव कृष्ण गंगवा जी और कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बगड़ा जी, ये भी 2 टर्म तक रही और दोनों टर्म में मैं ही इसमें चुनाव अधिकारी रहा। मेरा सौभाग्य है, समाज ने मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कोई भी संगठन को तैयार करने के लिए, उसमें एक चुनाव अधिकारी जरूरी होता है। तो इनका भी बड़ा धन्यवाद है, बहुत बढ़िया इन्होंने 7 साल तक काम किया है, बहुत अच्छी कमेटी है। इनसे भी मैं आशा करता हूँ कि ये सर्व समाज सारे बुद्धिजीवियों से मदद लेकर के, जैसे आज जिला हिसार में 3 विधानसभाओं को मान सम्मान दिया गया है, बरवाड़ा से भजन लाल जी जो सरपंच प्रधान बने हैं, और नलवा से दीपक गंगवा जी जो महासचिव बने हैं, और आदमपुर हल्के के श्री सत्यनारायण चावड़िया जी जो कोषाध्यक्ष बने हैं। बाकी जो 7 हल्के हिसार जिले में है, मैं कहता हूँ 4 हल्कों से भी एक आदमी जो कुम्हार सभा की कमेटी है उसमें सभी में उप प्रधान, सचिव वगैरह लेंगे, ताकि पूरे जिले को इसमें मान सम्मान मिले। और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि भाई 14 सेक्टर में एक लाइब्रेरी बने, शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारे समाज को शिक्षा बहुत जरूरी है, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो नंबर 1 हमारा मेन मकसद क्या है, शिक्षा की तरफ है। चावड़िया जी एजुकेशन विभाग से है, असिस्टेंट है, तो बहुत बढ़िया ये साथी सरपंच है, महासचिव है, बढ़िया टीम हमने आज बनाई है। और ये आशा करते हैं कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे, हमारे समाज का भला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो पूरे कुम्हार महासभा और पूरे कुम्हार समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतने बड़े पद का चुनाव सर्वसहमति से किया है। इसके लिए पूरा समाज बधाई का पात्र है जी। और हमारे जो प्रधान बने हैं भजन लाल जी, ये काफ़ी मेहनती है, और दीपक जी है, ये भी बड़े कर्मशील हैं, और सत्यनारायण चावड़िया जी, मैं सभी को बधाई देता हूं। इसके बाद आर्यनगर रोड के ऊपर
ITI बुनी हुई है गुरुदत्त महाराज के नाम से। उसके अंदर मैं इस नए प्रधान और नई कमेटी से ये मेरे दिल से प्रार्थना है कि आप वहाँ ITI के साथ मेडिकल कोर्सेज जरूर लेके आएँ। मेडिकल कोर्सेज वहाँ GNM BSc नर्सिंग ये वहाँ जरूर लेके आएँ जी। आज जो पूरे समाज ने इनका चुनाव किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव हुआ है इनका, और पूरा समाज इनका योगदान करेगा। और हम इनसे अपेक्षा रखते हैं भाई बहुत बढ़िया विकास करेंगे समाज के लिए। और हमारी तमन्ना है, क्यों कंस्ट्रक्शन का काम तो काफ़ी पूरा हो लिया धर्मशाला का, अब तो एजुकेशन पर ज़्यादा जोर रखेंगे। और ऐसे ही हमारी इनसे संभावना, और ये संभावना पर खरे उतरेंगे। पूर्व कोषाध्यक्ष के नाते तीनों जो ये बुद्धि जो चुने गए, इनको बधाई देता हूँ तीनों को। ये पुराने बस बहुत ही सुलझे आदमी है, ये हर एक चीज़ ये मान लो कोई कमी। हमारा जो पुरानी कमेटी है वह पूरा इनको साथ सहयोग देगी, एक पूरा सहयोग अपना इनके साथ रहेगा। बहुत अच्छा आपने बताऊँगा। और ये सारे तीनों जो सुलझे हुए आदमी है, आप समाज ने बनाए हैं, रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री ने और सारी समाज ने इकट्ठे होकर इनका नाम रखा है। बहुत ही पहले परिचय दे अपना। मैं सरपंच प्रतिनिधि ढाणी मोहब्बतपुर गांव से हूं। आज जो मंत्री जी ने और पूरे समाज ने जो प्रधान जी चुने हैं, उपाध्यक्ष चुने हैं, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सबसे बड़ी बधाई तो समाज को देता हूं कि सब ने इन तीनों पे सहमति जताई है। किसी ने कोई विरोध कौन किया, बैठ गए और बिना वोट डाले इनको तीनों को चुना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान दास गंगवा, प्रधान सरपंच एसोसिएशन हिसार। मैं इन तीनों को, जो समाज ने इनको तीनों को चुना है सर्वसम्मति से, पहले तो प्रधान जी को, कोषाध्यक्ष जी को और महासचिव को, तीनों को बधाई दूंगा। और समाज ने जो इनको चुना है, ये भी गांव के सरपंच रहे हुए हैं और ये शिक्षा विभाग में काम करते हैं। और दीपक भाई है, ये युवा प्रधान था पहले हमारे गांव गंगवा का, और मेहनती भी है और काम करने वाला लड़का है। तो मैं इन सबको समाज की तरफ से भी बधाई दूंगा। धन्यवाद। गंगवा से हॉस्पिटल की लाइन में काम करता हूँ। भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, वहाँ भजन होते हैं और दीपक जरूर जलता है। आप तीनों की जोड़ी देखो, पिछली जो कार्यकारिणी थी, कार्य उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आगे जो इनको पद दिया है, इस पे पूरी ईमानदारी वफादारी से काम करें। हमारी जब भी जरूरत होएगी, जब भी हमारे को मैसेज मिलेंगे, तो हम पिछली कार्यकारिणी की तरह तैयार मिलेंगे। एक बात तो सभी साथियों को जानकारी दे दूं, जो आज ये तीन चेहरे ना जो पद दिए समाज ने, ये अच्छे और सूझबूझ वाले तो है ही है, लेकिन इनके नाम देखो यारो। भजन करो, मौज करो, सत्य सत्य बोलो, मौज करो, और दीपक जलाओ और मौज करो। अरे नाम भी इनके कितने सुंदर है। जय हिंद, जय भारत। सार का एक आम चुनाव रखा गया था, जो माननीय रणवीर मंत्री जी कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। उसमें पूरे समाज ने सर्वसम्मति से माननीय रणवीर जी गंगवा को अधिकार दिया गया। और माननीय रणवीर गंगवा जी ने अपनी बहुत अच्छी सोच से और सूझबूझ से हमारे प्रधान बदलाल जी सरपंच बैबलपुर और अपने दीपू जी महासचिव गंगवा और सरदार चावड़िया जी कोषाध्यक्ष अपने ढाणी मोहब्बतपुर, तो तीनों है ना एक अच्छी करीब है और नवयुग है। तो हमें पूरी आशा है कि भविष्य के अंदर ये बहुत अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर। और मेरी तो एक इनसे ये भी विनती है कि जिस प्रकार इस धर्मशाला में कार्य हुआ है, इसी प्रकार हमारे कुमार छात्रावास को इतना नंबर 1 पर जा दे, ताकि हमारे शहर का नाम रोशन हो। ठीक है।